वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया है। शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया गया ऑसीज की जानिब से। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, सारी रोंदियां फेल हो गई आज इंडिया की। आप सही कह रहे हैं। आप देखें ना कितना पार्टीजियन क्राउड था। 1,30,000 लोग मौजूद थे ग्राउंड में, और जब भी कोई छक्का या चौका लगाते थे ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन तो उन्हें सांप सूंघ जाता था और पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। ऐसा सपोर्टिव अनसपोर्टिव क्राउड तो मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, आप अच्छी चीज पर दाद दें, लेकिन वो समझ रहे थे ना, मैंने शुरू में आपको कहा, वो समझ रहे थे कि वर्ल्ड कप उनकी जेब में 10 मैचेस ऑन द ट्रॉट जीत कर आ रहे हैं और अब हम 11वां मैच भी जीतेंगे। भारत के कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर मैं कल देख रहा था, वो कह रहे थे जी हम जीत जाएंगे, जीत कर जश्न मनाएंगे। आज तो मेरे ख्याल में शोक का समय है। अहमदाबाद में 1,30,000 तमाशाई कुछ तो रोते हुए अपने अपने घरों को लौटे हैं, और कुछ जो है पूरे भारत में 1,25,00,000 की आबादी वाले भारत में आज बिल्कुल शोक का समय होगा, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में दी, 10 मैचेस ऑन अ ट्रॉट जीते, नाकाबिले शिकस्त थी। वो कहते हैं ना, जब कोई चीज ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है, और क्रिकेट का भी ये उसूल है कि एक न एक दिन बुरा दिन आता है, और आज वही भारत का बुरा दिन आया। आज ट्रेविस हेड वर्सेस इंडिया अगर कहा जाए तो बेजा ना होगा। उन्होंने पहले एक इंतहाई शानदार कैच दिया रोहित शर्मा का कवर पोजीशन पर अपने पीछे की तरफ भागते हुए, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या इनिंग्स खेली। जब 47 for 3 हो गया था ऑस्ट्रेलिया, तो इंडियंस बड़े खुश थे कि वो जीत जाएंगे, लेकिन कमाल की बैटिंग की ट्रेविस हेड ने, और अब तो ख्वाब में भी नजर आएगा। आपने देखा होगा कि भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज रो रहे थे, बड़े दिल बर्दाश्त थे। रोहित शर्मा की शक्ल कैसी थी। बेग होगा कि आज टीवी तो पड़ोसी मुल्क में टूटे होंगे। आज टीवी क्या टूटेंगे, सर तोड़ेंगे अपने दीवारों को मार मार कर। इसलिए वो तो समझ रहे थे कि हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए। और भारत 2011 में भी जब वर्ल्ड कप का फाइनल मुंबई में खेला था श्रीलंका के खिलाफ, तो भारत जीत गया था। वो समझ रहे थे अपने मुल्क पर में अपने होम क्राउड के सामने अपने होम ग्राउंड पर हम जीत जाएंगे। और जिस तरह की पिच तैयार की गई थी, वो पिच ऐसी थी कि आप देखेंगे उस पर जिस तरीके से टॉस जीतकर पैट कमिंस ने खुद पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, ये बड़ा दिलेराना फैसला था, क्योंकि बाद में उसने देखा कि बाद में ओस गिर रही थी, जिसकी वजह से गेंद गीली हो गई थी, स्किड कर रही थी, और भारतीय बॉलर्स को कोई मदद नहीं मिल रही थी। तो आज भारतीय सूरमा जो थे वो मट्टी के शेर साबित हुए, और जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है ट्रेविस हेड, और मार्नोस लबुशेन को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। 192 की जो पार्टनरशिप हुई, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को वो फतह के बिल्कुल नजदीक लेकर आ गए। वो तो बदकिस्मती थी ट्रेविस हेड की कि वो छक्का मारकर जितवाना चाह रहे थे, आखिर में आउट हो गए। बाउंड्री लाइन पर शुभमन गिल ने कैच किया, लेकिन कमाल का मैच हुआ। जो बॉलिंग की ऑस्ट्रेलियंस ने, कमाल की बॉलिंग की, उन्होंने बाकायदा प्लानिंग के तहत बॉलिंग की। इसे कहते हैं क्रिकेट की प्लानिंग। पाकिस्तानियों को बहुत कुछ इनसे सीखना चाहिए। भारतीय तो सीख ही चुके होंगे कि आइंदा कभी भी इस तरह के क्रंच मैच में जो गलतियां करते हैं, जिस तरह से पिच बनाई गई थी, आपने देखा होगा कल पैट कमिंस ने उस पिच की तस्वीर ली कि कहीं रातों रात पिच न तब्दील कर दी जाए। और आज भी जो पिच थी बिल्कुल खुरदुरी पिच थी, और वो एक आइडियल पिच नहीं थी वनडे क्रिकेट के लिए। लेकिन फिर क्या करें, और भारत को चूंकि जीतना था, तो भारत जीतने के चक्कर में उसने ऐसी पिच बनाई, और वो कहते हैं ना, खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। आज लगता ही है कि भारत खुद अपने दाम में आ गया। हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलियंस, दे प्लेड मार्वलस क्रिकेट। सही। अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, क्या कहेंगे आप? अपना घर, अपनी हुकूमत, और आज के मैच से पहले बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही इंडिया की, कहाँ आज गड़बड़ कर गए, और पाकिस्तानी टीम को क्या क्या सीखने की जरूरत है आज के मैच को देखकर? देखें, आज गड़बड़ की जब रोहित शर्मा ने दोनों एंड से अपने स्पिनर्स लगा दिए। मैं हैरान हो रहा था जब उनके फास्ट बॉलर्स ने 43 पे 3 खिलाड़ी आउट कर दिए थे, तो दोनों एंड से वो स्पिनर को लेकर आ गए, और सिंगल रन आराम से बन रहे थे मार्नोस लबुशेन और ट्रेविस हेड। और लबुशेन ने आज टेस्ट की तरह की बैटिंग की, वो सिंगल रन लेकर उनको ट्रेविस हेड को मौके फराम कर रहे थे, क्योंकि ट्रेविस हेड बड़ी जबरदस्त हिटिंग कर रहे थे। एक तो वहां गलती की रोहित शर्मा ने, और जिस तरह आमिर सुनील कह रहे थे, स्लिप में कोई फील्डर नहीं था, स्लिप में से कई चौके चले गए, तो वहां पर वो दबाव का शिकार हो गए थे रोहित शर्मा, और उन्होंने अपने स्पिनर्स को लगाया। लेकिन मैं आज यही कहूंगा कि किस तरीके की कप्तानी की है आज पैट कमिंस ने, कमाल की कप्तानी की। अब आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हराया, और ऑस्ट्रेलिया ने आज वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को हराया। फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ खेली आज, कमाल का प्लानिंग के साथ खेली। आप उनके जो कोच हैं कॉलन मैकडोनाल्ड, कोई नहीं जानता उनको, लेकिन वो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। लेकिन क्या उन्होंने प्लानिंग तरतीब दी। उनके स्पिनर्स के जो कोच हैं वो डैनियल विटोरी हैं, उन्होंने क्या जबरदस्त तरीके से जो है
वो अपनी टीम के स्पिनर को, खासतौर पर उनका जो एक ही स्पिनर था एडम जंपा, उसको उन्होंने बताया। और आज आप देखें कि जो आखिरी ओवर जॉश हेजलवुड कर रहे थे, स्लोअर डिलीवरीज उन्होंने की, स्लोअर बाउंसर्स की, उन्होंने वेरिएशन की अपनी बॉलिंग में। भारतीय बॉलर तेज तेज बॉलिंग किए जा रहे थे, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। भारत समझ रहा था कि जसप्रीत बुमराह जो है वो अकेले काफी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने फिर शुरू में जो कहा ना कि खुद एतमादी इंसान को ले डूबती है और फिर गुरूर का सर नीचा होता है। भारत ये समझ रहा था कि वर्ल्ड कप अब हमारी जेब में, और ये वर्ल्ड कप जो है नरेंद्र मोदी की इलेक्शन कैंपेन का भी हिस्सा है, क्योंकि 2014 से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है भारत में, और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उनका चांद पे चला गया उनका एक जहाज और वो उनकी शटल, और फिर जिस तरीके से उन्होंने यहाँ G8 कॉन्फ्रेंस वगैरह कराई, तो उससे लोग यही समझ रहे थे कि अब तो मोदी साहब अगला इलेक्शन जीतेंगे और ये वर्ल्ड कप जीत कर और ज्यादा होगा। और मोदी का दायां बाजू जो अमित शाह है, जो वफाकी वजीर दाखिला है, जिनका गुजरात से ताल्लुक है, जिनके बेटे जय शाह है जो भारतीय क्रिकेट के करता धरता है, वो भी यहाँ मौजूद थे। लेकिन सब मायूस होकर शिकस्त दिल बोझल कदमों के साथ अपने अपने घरों को लौटेंगे। अभी तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होना है, लेकिन एक चीज यहाँ मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान जो है उसको, पाकिस्तान में जो लोग थे शायकीन क्रिकेट थे, वो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अपने 2 मैचेस इब्तिदा में हारा था। ऑस्ट्रेलिया को भारत ने 6 विकेटों से चेन्नई में हराया था, और आज ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेटों से फाइनल में हराकर उसका बदला चुका दिया। और उसके अलावा एक और मैच साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया जीता था। लेकिन दुआएं दे पाकिस्तानी टीम को, जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच बेंगलोर में हुआ तो पाकिस्तान आउट ऑफ फॉर्म ऑस्ट्रेलियन टीम को जो है वो फॉर्म में ले आया, और उसके बाद उसने मुड़कर नहीं देखा। लेकिन कामयाबी, बहरहाल कामयाबी होती है। ऑस्ट्रेलिया को जितना भी क्रेडिट दिया जाए वो कम है। बेग साहब, पिच बड़ी मुतनाज़े रही, और कुछ जो क्रिकेट बोर्ड इंडियन की जानिब से, चूंकि होस्ट है वर्ल्ड कप का, और इस तरह की चीजें हुई कि हर मैच एक तनाज़ा बना। आज भी हमने देखा, गुज़िश्ता रोज भी पैट कमिंस ने फोटोज ली पिच की, और सेमीफाइनल में भी पिच तब्दील कर दी गई अचानक से। ये सब चीजें क्या है? देखिए, चूंकि भारत होस्ट कंट्री है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC पर भारत का असर रसूख है, मेजर स्पॉन्सर भारत के हैं, वर्ल्ड कप भारत में हो रहा था, तो अगर इस तरह की चीजें होती, लेकिन फिर कई टीमों ने, किसी ने एतराज भी तो नहीं किया ना कि ऑफिशियल कोई कंप्लेंट करते ICC से कि जनाब ये हो रहा है, किसी ने एतराज नहीं किया। तो उसकी वजह से भी, और कल मैं स्टोरी एक देख रहा था फॉक्स स्पोर्ट्स पर ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने कहा था कि ये पिच किस तरह की है, लेकिन भारत किसी ने एतराज नहीं किया। और आज वो सिक्के पे भी कंट्रोवर्सी हुई कि सिक्का दूर जाता है, आज तो सिक्का अंदर गिरा। और अगर बेईमानी करना होती तो आज मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट कह देता कि भारत टॉस जीता है, लेकिन टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं क्रिकेट में, लेकिन कोई शक नहीं कि भारत ने डोमिनेट किया इस वर्ल्ड कप में हर चीज में, चाहे वो पिचों की तैयारी हो, चाहे वो टीमों के साथ भारत के मैचेस हो, हर जगह भारत ने जो है वो सब। और फिर इस दफा उन्होंने एक नई चीज की है वर्ल्ड कप में, जिस कप्तान है जो अब तक वर्ल्ड कप जीते हैं, आप 75 से लेने क्लाइव लॉयड को उन्होंने बुलाया हुआ है, उन्होंने रिकी पॉन्टिंग वहां मौजूद है, उसके अलावा माइकल क्लार्क मौजूद है, अरविंदा डिसिल्वा, मतलब उन्होंने हर कप्तान को, जो नारायण टूंगा, हर कप्तान को उन्होंने मधु किया, और स्पेशल एक ब्लेजर उन्हें पहनाया जाए।